प्राचीन काल में हिंदुओं में जन्म से भी पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक कुछ संस्कारों का चलन रहा है। कभी उनकी संख्या 40 थी, लेकिन कालांतर में उसमें ह्रास हुआ और वह घटकर 16 रह गई। आज तक संस्कारों की पुस्तकों में 16 संस्कार ही प्रचलित है। इनमें विवाह और अंत्येष्टि संस्कार ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे पहला संस्कार का नाम गर्भधान संस्कार होता है। गर्भधान संस्कार स्त्री में गर्भ स्थापित करने का संस्कार है। दुनिया के सब देशों में सब धर्मों के लोग गर्भधान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि इसमें गर्भ स्थापित करने की क्रिया भी मंत्रों के पाठ, हवन और पुरोहितों के गुलछर्रे उड़ाने के कूट जाल से आच्छादित है। संस्कारों का अनुष्ठान पुरोहित करवाया करते थे और सिर्फ ब्राह्मण जाति के ही होते थे। यह जाति धार्मिक अनुष्ठान करवाने का काम ही हजारों सालों से करती आ रही है। संस्कार विधि नामक पुस्तक में गर्भधान की जो अनुष्ठान प्रक्रिया वर्णित है, उसमें पुरोहित की संभोग कक्ष में भी काफी भूमिका दिखाई पड़ती है। उक्त वर्णन को पढ़ने के बाद तो यह धारणा बनती है कि गर्भधान संस्कार उतनी मात्रा में ही धार्मिक है जितनी मात्रा में आधुनिकतम होटल और क्लबों में संभोग कर रहे व्यवसायिक युगल और पैसा खर्च करके उन्हें देखने वाले। यदि गर्भधान संस्कार धर्म का अंग है तो कानून निषिद्ध पूर्वोक्त कृत्य और उनमें सहभागी व्यक्ति भी धर्म सम्मत माने जाने चाहिए, क्योंकि दोनों की मूल भावना और रूपगत स्थिति में विशेष अंतर नहीं है। सनातन धर्म पुस्तकालय इटावा द्वारा 1926 में छपवाई गई षोडश संस्कार विधि में गर्भधान संस्कार का जो विवरण दिया है वह संक्षेप में इस प्रकार है। जिस रात को गर्भ स्थापित करने के लिए संभोग करना हो, उस शाम सूर्य के दर्शन करके पुरुष यह संकल्प करे कि आज मैं गर्भ स्थापित करूंगा। तत्पश्चात संध्या बंधन करके भोजन के बाद एक पहर लगभग 3 घंटे रात्रि बीतने पर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके फूलों की माला पहने, आभूषणों से शोभामान पति पत्नी दीपक की रोशनी में अच्छे बिछौने वाले पलंग पर जाएं। पत्नी पूर्व की ओर सिर और पश्चिम की ओर पैर करके लेट जाएं। लेटी हुई पत्नी की नाभि के आसपास पति हाथ फेरे और निम्नलिखित मंत्र पढ़े। खुद न पढ़ने की स्थिति में पुरोहित की सहायता लेनी होगी। तो क्या है दोस्तों, ऋग्वेद में श्लोक दिया गया है, मैं उसका हिंदी में आपको अनुवाद बताता हूँ। अर्थात पूषा और सविता देवता मुझे भग दे, अर्थात स्त्री की योनि दे। रुद्र देवता उसे सुंदर बनाए। विष्णु स्त्री की योनि को गर्भ धारण करने योग्य बनाए। त्वष्टा गर्भ के रूप का निश्चय करे। प्रजापति वीर का सिंचन करे और दाता गर्भ को स्थिर करे। फिर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए पति पत्नी की ओर देखे। ऋग्वेद के एक श्लोक में फिर से मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ बताता हूँ। अर्थात सिनी वाली गर्भ धारण करो, सरस्वती तुम भी गर्भ का धारण करो, स्वर्णमय कमल का आभूषण धारण करने वाले दोनों अश्वनी कुमार तुम्हारा गर्भ उत्पादित करे। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुरोहित द्वारा पढ़वाकर संभोग करे। अर्थात मैं तुझे गायत्री छंद से मतता हूँ, मैं तुझे तुष्टुत छंद से मतता हूँ, मैं तुझे जगती छंद से मतता हूँ। अर्थात स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता हुआ पुरुष का लिंग, वीर और मूत्र पृथक पृथक छोड़ता है। अर्थात एक ही मार्ग से कार्यवश भिन्न भिन्न पदार्थ निकलते हैं। जरायु से ढका हुआ गर्भ जन्म लेने के बाद जरायु को त्याग देता है। यह सत्य से ही जाना जाता है कि वीर जो योनि के पीने योग्य है, अन्न से पैदा होता है, यह इंद्रियों के लिए दूध के समान बल देने वाला और मीठा हो। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुरोहित से पढ़वाकर पत्नी के हृदय का स्पर्श करें। श्लोक का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। अर्थात हे सुंदर केशों वाली स्त्री, मैं तेरे चंद्रमा के समान प्रसन्न चित्त को जानता हूँ, तू भी मेरे हृदय को जान। हम दोनों 100 वर्ष तक देखते सुनते रहें। फिर मैं किए हुए गर्भधान कर्म की अंग पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। उससे देवता प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें।
धर्म के नाम पर यौन तृप्ति। यह है धर्म के नाम पर किए जाने वाला गर्भधारण संस्कार। यह पुरोहित वर्ग का आम जनता के जीवन के गोपनीय भाग में भी बेरोक टोक हस्तक्षेप करने और यौन तृप्ति का आनंद लेने का धूर्ततापूर्ण आविष्कार है। पतिव्रत धर्म की दुहाई देने वाली भारतीय संस्कृति पता नहीं कैसे इस व्यभिचार नुमा धार्मिक कृत्य को संस्कार के नाम पर सहती रही, पर जिन्हें यहाँ प्रचलित नियोग जैसी अन्य गंदी प्रथाओं का पता है उन्हें इससे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। 19वीं शताब्दी में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने इस संस्कार को संस्कृत और परिष्कृत करने की इच्छा से अपनी पुस्तक संस्कार विधि में इसकी विधि में कई एक छोटा मोटा परिवर्तन किए हैं, लेकिन वह कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं कर पाए। उनके द्वारा परिष्कृत गर्भधारण संस्कार अश्लीलता और पुरोहितवाद से न सिर्फ मुक्त नहीं हुआ बल्कि खाद्य पदार्थों का वृथा अग्निसात करना और उसमें जोड़ दिया गया। मेरे सामने संस्कार प्रकाश 1927 प्रथम संस्करण पुस्तक पढ़ी तो स्वामी दयानंद सरस्वती कृत संस्कार विधि का 62 टीका सहित संस्करण है। टीकाकार हैं गुरुकुल कांगड़ी के राम गोपाल विद्यालंकार। उसमें गर्भधारण संस्कार विषयक जो विवरण है वह संक्षेप में इस प्रकार है। जिस रात गर्भ धारण करना हो उस दिन हवन आदि करे और वहां निर्दिष्ट 20 मंत्रों से घी की आहुतियां दे। चारों दिशाओं में पुरोहित बैठे। इसके बाद घी दूध शक्कर और भात मिलाकर 6 आहुतियां अग्नि में डालें। तत्पश्चात 8 आहुतियां घी की दें, 8 आहुतियां घी की फिर दें। हर बार के लिए पृथक मंत्र दिए गए हैं। दूसरी बार जो 8 आहुतियां घी की देनी है उसके साथ पढ़े जाने वाले मंत्रों में से सब गंदे मंत्र आ जाते हैं जिनके अर्थ इस लेख के शुरू में दिए गए हैं। इसके बाद 9 आहुतियां दे। बाद में ताजा घी और मोहन भोग की 4 आहुतियां दे। जो घी शेष रहे उसे लेकर वधु स्नानागार में जाए और वहां पैर के नख से लेकर सिर पर्यंत सब अंगों पर मले। तत्पश्चात वह नहाए धोकर हवन कुंड की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन करे। बाद में पति उसके पिता में आदि अन्य माननीय पुरुषों, पिता की माता और अन्य कुटुंबी और संबंधियों की वृद्ध स्त्रियों को नमस्कार करे। तत्पश्चात पुरोहितों को भोजन करे और सत्कार पूर्वक उन्हें विदा करे। यह तो हुआ दिन का काम। अब रात के कृत्य के बारे में सुनिए। रात्रि में गर्भधारण क्रिया करें। जब वीर गर्भाशय में जाने का समय आए तब दोनों स्थिर शरीर प्रसन्न बंधन मुख के सामने, मुख नासिका के सामने नासिका आदि सब सूंघा शरीर रखें। वीर का प्रक्षेप पुरुष करें, अर्थात मानो स्त्री वीर का प्रक्षेप कर सकती है। जब वीर स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना गुदा और योनेन्द्री को ऊपर संकुचित कर और वीर को खींच कर स्त्री गर्भाशय में स्थिर करे। गर्भ स्थापित होने के दूसरे दिन 7 आहुतियां दे, फिर शांति आहुति देकर पूर्ण आहुति दे। अश्लील विवरण। यह है गर्भधारण का परिष्कृत विवरण। इसमें पहले की अपेक्षा भी ज्यादा अश्लीलता है। पहले तो सिर्फ पति की उपस्थिति में अश्लील अर्थों वाले मंत्र पुरोहित पढ़ता था, लेकिन इस संशोधित स्थिति में 4 पुरोहित हैं और वे पति की तरफ के बड़े बूढ़े व मान्य पुरुषों और वृद्धाओं की उपस्थिति में उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसे में उस स्त्री की स्थिति बहुत हास्यास्पद और दयनीय होती होगी जिसकी योनि और गर्भ को लक्ष्य के सार्वजनिक तौर पर अश्लील क्रियाओं का उच्चारण किया जाता है। वे कितनी लज्जा व आत्मग्लानि महसूस करती होगी। ऐसी दुख स्थिति तो वेश्या की भी नहीं होती होगी। दूसरे संशोधित रूप में कम से कम 60 आहुतियां दी जाती हैं। इसके अलावा अन्य आहुतियां भी दी जाती हैं। ये आहुतियां अधिकतर घी की कही गई हैं और कुछ दूध भात आदि की भी कही गई हैं। इन एक आहुति कम से कम 40-50 ग्राम की हो तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने खाद्य पदार्थ एक गर्भधारण संस्कार के समय अंधविश्वास के अधीन स्वाह किए जाने का विधान है। हवन आदि का गर्भधारण से क्या संबंध है? दुनिया के किसी भी देश में ऐसा पाखंड नहीं होता है, फिर भी उनके बच्चे जन्मते हैं। पुरोहितवाद का बोलबाला।
तीसरे पुरोहितवाद का बोला, इस संशोधित रूप में पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गया। पहले थोड़े से मंत्रों को पढ़ने का विधान था, उन्हें कुछ श्रम करके पति खुद याद करके भी काम चला सकता था, लेकिन संशोधित रूप में इतने मंत्रों को पढ़ने का विधान है कि स्वयं स्वामी दयानंद ने 4 ऋत्विकों का विधान किया है जो चारों दिशाओं में बैठेंगे। अतः यह संशोधित रूप तो परंपरागत रूप से भी ज्यादा उपेक्षणीय और निंदनीय है। गर्भधान संस्कार पुरोहितों द्वारा लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर 5 उंगलियां घी में करने के लिए शुरू किया गया प्रयास प्रतीत होता है। गर्भधान के विषय में मनुस्मृति और दूसरे ग्रंथों के ऐसे उद्धरण संस्कार विधियों में मिलते हैं जिनमें लाल भुजक्कड़ी किस्म के नुस्खे और वैज्ञानिक बातें कही गई हैं। उन्हें आज भी प्राचीन भारतीय आयुर्वेद की यथोगाथा गाते हुए अतीतवादी लोग पेश किया करते हैं। मनु ने लिखा है, मनुस्मृति का एक श्लोक है जो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अर्थात स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है, अर्थात मासिक धर्म शुरू होने के दिन से लेकर 16 दिन तक ऋतुकाल है। इस काल में गर्भधारण संभव है। उनमें प्रथम 4 रात्रियां अर्थात जिस दिन रजस्वला यानी मासिक धर्म शुरू हो उस दिन से आगे के 4 दिन निंदनीय हैं। उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पिए। वह स्त्री कोई काम नहीं करे, वह एकांत में बैठी रहे, जैसे प्रथम 4 रात्रियां ऋतुदान देने में निंदनीय है। वैसे 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदनीय है। बाकी 10 रात्रियां ही ऋतुदान देने अर्थात गर्भधान के लिए श्रेष्ठ हैं। जिन्हें पुत्र की इच्छा हो वे 6ठी, 8वीं, 12वीं और 14वीं, 16वीं इन 6 रात्रियों को ऋतुदान देने के लिए उत्तम जाने। जिन्हें कन्या की इच्छा हो 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं इन 4 रात्रियों को उत्तम समझे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने के बाद इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। बाकी का मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।